हेलो एंड वेलकम दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं एम्बेसडर और हाई कमीशन के बारे में। इनमें क्या अंतर होता है और इनका काम क्या होता है, इनको खास पावर क्यों दी जाती है, इनको सामान्य पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकती है और इनकी ऑफिस के अंदर प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं जा सकता विदाउट परमिशन। ऐसा क्यों, जानेंगे सब कुछ। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। एम्बेसडर जहाँ पर बैठते हैं उन्हें एम्बेसी कहा जाता है और हिंदी में इन्हें राजदूत कहा जाता है। और हाई कमिश्नर जहाँ पर बैठते हैं उससे हाई कमीशन कहा जाता है, हिंदी में इन्हें उच्चायुक्त कहा जाता है। और सभी देशों के वो सिलेक्टेड ऑफिसर जो दूसरे देशों में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और व्यापारिक और आर्थिक मामले में ये मीडिएटर का भी काम करते हैं। इन लोगों को एम्बेसडर या उच्चायुक्त या फिर हाई कमिश्नर कहा जाता है। इनका काम ये भी होता है कि अपने देश के आए हुए नागरिक या वहाँ रह रहे नागरिकों की सुरक्षा, कागज़ जैसे वीज़ा और पासपोर्ट या फिर उनके अधिकार प्रोवाइड करवाते हैं। दो देशों के बीच में एम्बेसडर या हाई कमिश्नर ही होते हैं जो संबंध बनाए रखते हैं। जैसे कि चाइना का कोई भी एम्बेसडर भूटान में नहीं है तो चाइना का भूटान से कोई संबंध नहीं है। हमारा कोई भी हाई कमिश्नर उत्तर कोरिया में नहीं है तो हमारा उत्तर कोरिया से कोई संबंध नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि ये एम्बेसडर या हाई कमिश्नर ही होते हैं जो दो देशों के संबंध को बनाए रखते हैं। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, इनकी पावर सेम होती है, इनका जो काम होता है वो काम सेम होता है। फिर इनको अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? जो देश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आते हैं उन देशों का अधिकारी अगर किसी दूसरे देश में बैठता है तो उसे हाई कमिश्नर कहा जाता है, और जो देश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं उन देश का अधिकारी अगर किसी दूसरे देश में बैठता है तो वो एम्बेसडर कहलाता है। तो आइए समझते हैं कॉमनवेल्थ होता क्या है। तो कुछ ऐसे देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम थे और इन लोगों को जब गुलामी से आज़ादी मिली तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों न हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें हम अपनी कल्चर, भाषा, लोकतंत्र, फ्रीडम स्पीच को बढ़ावा दे सके। तो ऐसे 54 देश आते हैं जो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे अमेरिका, वो ब्रिटेन का गुलाम था लेकिन वो कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है। और एक ऐसा देश आता है जो सूडान ब्रिटेन का गुलाम नहीं था, वो पुर्तगाल का गुलाम था, लेकिन इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ले रखी है। तो आप समझ गए होंगे कि कॉमनवेल्थ होता क्या है। कॉमनवेल्थ में भी दो ग्रुप होते हैं। 16 कंट्री का एक ऐसा ग्रुप है जिसे हम कॉमनवेल्थ रिलेम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लोग आज भी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को अपनी महारानी मानते हैं। हालांकि इन्होंने इनको कोई पावर नहीं दिया है, बस रिस्पेक्ट के लिए मानते हैं। और बाकी कंट्रीज जो हैं कॉमनवेल्थ की, ये उनको अपनी महारानी नहीं मानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कौन से देश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आते हैं। कुछ देश की एम्बेसियां अपना ब्रांच मुंबई या कोलकाता जैसे बड़े शहरों में खोल देती हैं, तो उस ब्रांच को कॉन्सुलेट कहा जाता है। अब वो ब्रांच चाहे हाई कमिश्नर का हो या एम्बेसी का हो। एक एम्बेसी के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं। जो उनका मुख्य अधिकारी होता है उसको एम्बेसडर या हाई कमिश्नर कहा जाता है, और जो बाकी सदस्य होते हैं उनको डिप्लोमेट कहा जाता है। एक देश है ऑस्ट्रिया, जब वहाँ के राजकुमार की हत्या की गई तब वर्ल्ड वार चालू हो गया। वर्ल्ड वार एक अलग टॉपिक है, इसको हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो फिर इसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कई देशों ने भाग लिया और अपने अपने एम्बेसडर, हाई कमीशन, डिप्लोमेट की सुरक्षा पे चर्चा की गई और सभी देशों ने मिलकर एक कानून बनाया जिसे हम वियना कन्वेंशन 1961 के नाम से जानते हैं। तो वियना समझौता के अनुसार सभी देश को अपने देश में जितनी भी विदेशी एम्बेसियां हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, और इसके अंदर देश की पुलिस नहीं जा सकती है, चाहे अंदर बैठा हुआ अधिकारी कितना भी बड़ा क्राइम कर दे। यहाँ तक कि देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी अंदर नहीं जा सकते हैं जब तक कि अंदर बैठा हुआ अधिकारी लिख कर न दे दे कि हाँ आप अंदर आइए। और अगर ये कोई क्राइम करते हैं तो इनके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में बनाया गया है। वहाँ से इंटरनेशनल पुलिस, जिसे हम शॉर्टकट में इंटरपोल भी कहते हैं, जो सभी देशों को मिलाकर बनाई जाती है, वो ही इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इतनी पावर होती है एक एम्बेसी या हाई कमीशन के अंदर। इसकी वजह से कभी कभी इसका दुरुपयोग भी किया गया है या मिसयूज भी किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जूलियन असांजे जो विकिलीक्स वेबसाइट के मालिक हैं, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तब जूलियन असांजे ने अपनी वेबसाइट पर खुलासा किया था
कि अमेरिका ने इराक पर बहुत सा अत्याचार किया है, वहाँ के लोगों पर बहुत ही अमानवीय काम किया है। इसके बाद इनका अरेस्ट वारंट निकल गया और अमेरिकी पुलिस इनको खोजने लगी, तो ये जाकर लंदन में छुप गए, क्योंकि लंदन का कानून है किसी दूसरे देश में क्राइम करके आया हुआ क्रिमिनल इनके देश में क्रिमिनल नहीं है जब तक वहाँ पर वो कोई क्राइम न करे, और लंदन पुलिस क्रिमिनल को पकड़कर उस देश के हवाले भी नहीं करती है। आप केस लड़िए, इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए, केस जीतने पर आपको क्रिमिनल सौंप दिया जाएगा। इसीलिए जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो क्राइम करके लंदन भागते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और भी बहुत सारे हैं। फिर बात करते हैं जूलियन असांजे की। इन्होंने लंदन में रेप कर दिया। अब रेप के लिए लंदन पुलिस इनको खोजने लगी। एक छोटा सा देश है इक्वाडोर और उसकी एम्बेसी है लंदन में। इक्वाडोर और अमेरिका के बीच में नहीं जमता है, तो जूलियन असांजे इक्वाडोर की एम्बेसी में चले गए और उसमें के अधिकारियों को ढेर सारा पैसा दे दिया, घूस दे दिया, जिससे एम्बेसी के अधिकारियों ने इनको ऑफिशियल शरण दे दी, जिसको हम असाइलम के नाम से जानते हैं। अब लंदन पुलिस गेट के बाहर खड़ी है, लेकिन वियना कन्वेंशन के तहत वो एक छोटे से देश इक्वाडोर के एम्बेसी में नहीं जा सकी। बाद में इंटरनेशनल कोर्ट में इस मामले को ले जाकर फिर उसके बाद जो उसका फैसला आया, तो इस तरह 2012 में गए जूलियन असांजे को 2019 में निकाला जा सका। तो इतना पावर होता है एक एम्बेसी के अंदर, और यहाँ पे एम्बेसी के पावर का मिसयूज किया गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।